एंड वेलकम टू V3 Cars। क्या आप जानते हैं कि Syros मॉडिफाइड सोनेट प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है एंड डिस्पाइट बीइंग ऑफ द सेम लेंथ इसका व्हील बेस 50 mm बड़ा है और किया के अकॉर्डिंग ये प्लेटफॉर्म ज्यादा रिजिड भी है। इस वीडियो में हम Syros को चलाएंगे एंड विल टॉक अबाउट इट्स एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड परफॉर्मेंस। इट इज हाईली अनलाइकली कि आपको Syros का डिजाइन अच्छा लगे क्योंकि ये दिखने में बहुत अनयूजुअल है। द वन गुड थिंग इज कि इसके साइज के हिसाब से ये बड़ी लगती है और फ्रंट से देखने में काफी वाइड भी लगती है। इसमें LED हेडलैम्प्स आते हैं जो यहाँ पर वर्टिकली प्लेस्ड है और इसके साइड्स में आपको LED DRLs भी मिलेंगे विच ऑल्सो वर्क एज अ टर्न इंडिकेटर्स। फ्रंट बम्पर पे इसकी क्लैडिंग काफी थिक है और यहाँ कई फीचर्स हैं जैसे रेडार फॉर ADAS, 6 पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट पार्किंग कैमरा और इसकी विंडशील्ड में भी एक कैमरा है विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ द ADAS टेक। साइड से इसका डिजाइन बॉक्सी है और यहाँ क्लैडिंग तो है बट इट डजंट बल्ज आउट अ लॉट, तो ये मस्कुलर नहीं लगती। इसका बी पिलर बॉडी कलर्ड है विच इज अगेन अ लिटिल अनयूजुअल, लेकिन ओवरऑल डिजाइन क्लीन है ड्यू टू इट्स फ्लश डोर हैंडल्स। साइड में कुछ और फीचर्स भी हैं जैसे पार्किंग कैमरा ऑन ORVMs, रूफ रेल्स और 17 इंच अलॉय व्हील्स। बड़ा व्हील साइज होने की वजह से Syros एटलीस्ट प्रोपोर्शनल लगती है। अब इसके रियर की बात करें तो यहाँ से दिखने में ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। इसका रियर डिजाइन भी थोड़ा अजीब तो है बट कंपेयर टू द फ्रंट एंड साइड डिजाइन इसका रियर सबसे ज्यादा क्लीन लगता है। यू गेट L शेप पार्किंग लाइट्स, देयर इज अ डिफॉगर, रियर वाइपर वॉशर, रियर पार्किंग कैमरा, 6 पार्किंग सेंसर्स एंड अ शार्क फिन एंटीना ओवर हियर। इसके बूट में मैक्सिमम 465 लीटर्स की स्पेस है which reduces to 325 liters when the seats are pushed all the way back and reclined to the max. This variable nature of the boot can be a deciding factor on the long trips और regular use में इसमें cabin space सबसे ज्यादा रखी जा सकती है। बूट में 15 इंच स्पेयर टायर है, बूट लैम्प और सबवूफर भी है। Like we said in the beginning, Syros का exterior design शायद ही किसी को पसंद आए and we think only the positive takeaway from here कि इसका डिजाइन चाहे जैसा भी है but everything is in the right proportion. So it may not be beautiful but it's in shape. Unlike its exterior, मैं काफ़ी श्योर हूँ कि इसका इंटीरियर मोस्टली सबको पसंद आएगा। To start with, this interior is totally different from any other mass market Kia car in India and it has an appeal of its own. It has a beige grey theme which has a European vibe. इसके डैशबोर्ड पर हार्ड प्लास्टिक है which has somewhat rubbery finish to it, तो ये चीप नहीं फील हो रहा। इसके नीचे लाइट कलर ट्रिम है जिसकी आउटलाइन पे एम्बिएंट लाइट है और उसके नीचे there is an upmarket looking glossy grey panel जिसके नीचे AC के वेंट्स हैं with light orange details on them. There are so many materials and finishes on the dashboard, लेकिन इनकी fit and finish अच्छी है and the overall quality of the dashboard is premium. डोर में भी multiple materials हैं. There is hard plastic, glossy material and there is a leather trim also और यहाँ पर भी ambient light है। इसके डोर में अब सीट वेंटिलेशन के बटन्स है जो यूजुअली किया की कार्स में सेंटर कंसोल में मिलते हैं। ग्लव बॉक्स और सेंटर कंसोल की फिट एंड फिनिश भी अच्छी है एंड देयर इज अ एम्बिएंट लाइट अराउंड द सेंटर कंसोल। देयर इज दिस लिटिल आर्मरेस्ट विद स्टोरेज जिसकी साइड में एक पावर बटन है जिससे आप एयर प्यूरिफायर को मैनुअली ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये आर्मरेस्ट छोटा है लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के केस में ये फिर भी यूजेबल है। इसके जस्ट आगे यहाँ पर कप होल्डर्स है। इसके आगे यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है और यहीं पर पार्किंग कैमरा और पार्किंग सेंसर्स के बटन है। इसके गियर लीवर पर भी लेदर और ग्लॉसी फिनिश है विद अ ऑरेंज ट्रिम ऑन इट। जिसके जस्ट आगे वायरलेस चार्जर है और इसके ऊपर C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स और एक 12 वोल्ट सॉकेट है। इसके ऊपर काफी सारे फिजिकल बटन्स हैं फॉर AC, ऑडियो एंड मीडिया और इनकी टच एंड फील काफी अच्छी है। और अब बात करते हैं इसकी स्क्रीन्स की। सो यू डू गेट अ 30 इंच वाइड पैनोरामिक डिस्प्ले जो 3 स्क्रीन्स में डिवाइडेड है इन विच यू गेट 12.3 इंच टच स्क्रीन, 12.3 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इन दोनों स्क्रीन्स के मिडिल में आपको एक 5 इंच की छोटी स्क्रीन मिलेगी फॉर AC कंट्रोल्स ओनली और इन तीनों स्क्रीन्स का डिस्प्ले क्रिस्प है। इसका स्टीयरिंग व्हील भी सेल्टॉस और सोनेट से डिफरेंट है एंड दिस इज अ फ्लैट बॉटम 2 स्पोक यूनिट विद ऑफ सेंटर्ड किया लोगो, लेकिन इसमें सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट का ही ऑप्शन है। स्टीयरिंग व्हील पे क्रूज कंट्रोल, ऑडियो और मल्टीपल ड्राइव एंड ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स हैं और इन सब बटन्स की फील अप मार्केट है। इसका A पिलर बहुत ज्यादा थिक नहीं है और ये अपराइट है जिसकी वजह से व्यू आउट अच्छा है। यहाँ कुछ और भी ड्राइवर सेंट्रिक फीचर्स हैं जैसे पैनोरामिक सनरूफ, ऑटो डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM। कंफर्ट की बात करें तो इसकी फ्रंट सीट्स बकेटेड हैं एंड दीज आर वेरी कंफर्टेबल एंड यू गेट अ ऑरेंज ट्रिम ऑन द अपहोल्स्ट्री एज वेल। इसकी ड्राइवर सीट 4 वे पावर्ड है लेकिन इसमें हाइट एडजस्टमेंट मैनुअल है और मेमोरी भी नहीं है।
मैंने अब इसकी फ्रंट सीट को अपनी कंफर्टेबल पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है एंड नाउ विल सी कि इसकी रियर में कितनी स्पेस है। अप्रोप्रिएट ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से इसमें इनग्रेस इग्रेस इजी है, लेकिन यहाँ की हाईलाइट इसकी स्पेस है एंड द वे आई एम सिटिंग एक्सप्लेन जस्ट दैट। इसकी ड्राइवर सीट मेरी कंफर्टेबल पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है एंड आई एम 5 फीट 7 इंचेस टॉल और ये सीट अभी हमने पूरी पीछे स्लाइड की है। यूजेबल स्पेस तो इस सीट को काफी आगे करके भी मिल जाएगा, सो विल गेट अ मोर देन सफिशिएंट बूट एंड केबिन स्पेस इन दिस कार एनी टाइम। इन सीट्स में स्लाइड और रिक्लाइन का ऑप्शन होने की वजह से आप इसकी सीट्स को अपने कंफर्ट के हिसाब से किसी भी एंगल और डिस्टेंस पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ बैठ के व्हेन यू लुक एट द डैशबोर्ड एंड द केबिन ऑफ द कार तो ऐसा लगता है कि आप किसी बड़ी कार में बैठे हैं एंड दैट इज द वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ दिस केबिन। हाई सीट बेस और एडिक्वेट अंडर थाई सपोर्ट होने की वजह से इसकी रियर सीटिंग पोजीशन टेबल चेयर टाइप है एंड इट इज वेरी कंफर्टेबल। सिरोस के बॉक्सी डिजाइन की वजह से इसकी रूफ हॉरिजॉन्टल है, जिसकी वजह से रियर पैसेंजर्स के लिए हेडरूम भी काफी अच्छा है। अलॉन्ग विद द पैनोरामिक सनरूफ इसका केबिन सुपर स्पेशियस फील होता है। फ्रंट की तरह रियर सीट कुशन भी फर्म है और सपोर्टिव है, बट यहाँ पे आई वुड लाइक अ लिटिल मोर बकेटिंग इन द सीट बेस फॉर सम एडेड साइड सपोर्ट। यहाँ 3 लोग बैठ तो सकते हैं, लेकिन इसके आर्मरेस्ट की अंडरसाइड हार्ड है और थर्ड हेडरेस्ट भी नहीं है, तो कंफर्टेबली यहाँ पे 2 ही एडल्ट्स बैठ पाएंगे। अच्छा, जितनी यहाँ पर स्पेस है इस कार में बॉस मोड भी जरूर होना चाहिए था। इसके आर्मरेस्ट में 2 कप होल्डर्स भी हैं। इन सीट्स में वेंटिलेशन का भी ऑप्शन है, जिसके कंट्रोल्स इसके डोर्स पर है, लेकिन इसकी सीट वेंटिलेशन सिर्फ सीट बेस पर है, नॉट ऑन द सीट बैक। रियर पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से इसके अलावा AC वेंट्स हैं विद 2 USB-C पोर्ट्स एंड फोन स्टोरेज स्पेस, सीट बैक पॉकेट्स, window curtains, rear power windows, LED cabin lights, 60-40 split rear seat with armrest, 2 adjustable headrest and a Harman Kardon audio system इसके notable features हैं। तो इसका exterior जितना unimpressive है, interior उतना ही positively impactful है। Whether you talk about the space, quality of the materials, richness of the cabin, practicality, features, इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा combination है इसमें। और पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी कॉम्बिनेशन है। फिलहाल हम इसका डीजल वर्जन चला रहे हैं, विच इज 1.5 लीटर इंजन जो 116 PS की मैक्सिमम पावर और 250 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है एंड इट्स पेयर्ड विद अ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये एक टेस्टेड पावर ट्रेन है एंड इट्स अवेलेबल इन द सोनेट एज वेल। इसका आउटपुट इस कार के हिसाब से एडिक्वेट है। बीइंग अ डीजल इंजन, इसमें आइडल पे केबिन में कुछ वाइब्रेशंस फील होते हैं, लेकिन ड्राइव करते हुए इंजन रिलेटेड NVH लेवल्स आर मोस्टली अंडर कंट्रोल। मोर देन दिस पावर ट्रेन दो, ये मैटर करता है कि प्रैक्टिकलिटी पे फोकस्ड सिरोस की राइड सॉफ्ट है। क्लोज स्पीड्स पे तो ये खराब रोड से बहुत अच्छे से डील करती है, मेकिंग इट फील वेरी कंफर्टेबल एट सिटी स्पीड्स। एंड दिस इज द वेरिएंट विद 17 इंच व्हील्स, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि छोटे टायर्स पे तो ये और भी बेटर कुशन ऑफर करेगी। अनदर गुड थिंग इज कि हायर स्पीड्स पे भी बाउंसी नहीं है, सो इट फील्स सुटेबली प्लांटेड ऑन हाईवेज। फॉर इट्स साइज इसकी ब्रेकिंग हमें एडिक्वेट लगी एंड इट गेट्स डिस्क्स ऑन ऑल द व्हील्स। हमने इसमें फ्रंट कोलिजन अवॉइडेंस, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल फीचर्स के अलावा लेन डिपार्चर वार्निंग फीचर का भी यूज किया and it works as expected. I like its driving position too and I feel it makes for a comfortable car whether you want to drive it yourself या फिर अगर आप chauffeur driven भी हैं तो। So overall, Syros is a very appealing package if you don't take its looks into consideration. इसकी looks आपको कभी भी please नहीं करेंगी, but if you start looking beyond, it would seem as a very sensible car for its price. इसकी interior quality, dashboard के looks और materials appealing है। केबिन ऐसी फील देता है एज इफ यू आर सिटिंग इन अ सी सेगमेंट कार। इट्स प्रैक्टिकल एंड स्पेशियस टू। फिर इसमें फीचर्स भी बहुत सारे हैं एंड दीज आल्सो ऐड टू द फील गुड फैक्टर। इसके पावर ट्रेन्स भी ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डायनामिक्स आर ट्यून्ड फॉर अ कंफर्टेबल राइड। सो बेसिकली एक्सटीरियर डिजाइन के अलावा सिरोस को ना लेने का कोई रीजन नहीं है। I personally feel that it's one of the most sensible and practical sub-4-meter cars out there if you can ignore its oddball design and appreciate the feel of the cabin. और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। We hope इसे देखने के बाद आपके सिरोस से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर सिरोस से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।